दशलक्षण पर्व पर आत्मशुद्धि का उपक्रम इस समय जैन बंधु पर्युषण पर्व की आराधना के रूप में कर रहे हैं। एक एक धर्म पर पूजन पाठ के साथ स्वाध्याय जाप का क्रम जारी है। एक आसन उपवास आदि के माध्यम से भी सभी बंधुजन समूचे देश में तपश्चरण के मार्ग को अपना रहे हैं। आज का दिन त्याग का दिन है। त्याग भी एक धर्म है। संग्रह को कहीं भी धर्म नहीं माना। संग्रह के साथ साथ अति संग्रह के लिए तो अपराध भी माना गया है। अधर्म तो है ही, अपराध भी है। जितनी आवश्यकता हो उतना संग्रह यदि कोई करे तो फिर भी उसकी भूमिका के अनुसार क्षम्य है। पर व्यक्ति लोभी होकर के अधिक संग्रह करे, अति संग्रह करे, जिससे दूसरों की मूलभूत सुविधाओं में बाधा आने लगे, तो अति संग्रह पाप तो है ही, लोक दृष्टि में अपराध भी माना गया है। त्याग हमेशा धर्म रहा है। त्याग हमारी आत्मा को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। त्याग का संस्कार हमें प्रकृति से ही मिला है। वृक्षों में पत्ते आते हैं और झड़ जाते हैं, फल लगते हैं और गिर जाते हैं। गाय अपना दूध स्वयं छोड़ देती है। गाय यदि अपना दूध न छोड़े तो अस्वस्थता महसूस करती है। मनुष्य मल विसर्जन कर स्वस्थता ताजगी का अनुभव करता है। श्वास लेने के साथ साथ छोड़ना भी बहुत जरूरी है। जीवन जीने के लिए श्वास का ग्रहण करना जितना जरूरी है, अच्छे से जीते रहने के लिए ग्रहण किए गए श्वास को छोड़ देना भी उतना ही जरूरी है। ये सारे उदाहरण प्रकृति से यही संदेश देते हैं कि मनुष्य का जीवन त्यागमय होना चाहिए। मनुष्य का जीवन त्यागमय होना ही चाहिए। राग स्निग्ध है, चिकना है। इसी की वजह से वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। इस पाप के अर्जन से बचने के लिए, संचित पाप को नष्ट करने के लिए गृहस्थ को दान पूजा का संदेश दिया गया है। आचार्य महाराज कहते हैं कि गृहस्थ के धर्मों में दान और पूजा का धर्म श्रेष्ठ धर्म है। अपनी मेहनत से, अपने पुण्य से, न्याय नीति के द्वारा, मर्यादा के द्वारा, कुल के योग आजीविका से जो द्रव्य का अर्जन किया गया है,
उसे सत्कार्यों में लगाना, परिवार, समाज और राष्ट्र के नाम पर लगाना, अच्छे कार्यों में लगाना, जितना अपने पास देने के योग्य है, जितना सामने वाले को आवश्यक है, समय की आवश्यकता के अनुसार सहयोग करना दान सहयोग माना गया है। देखिए, समुद्र ने जल का संग्रह किया तो समुद्र खारा हो गया और जमीन पर ही है। बादलों ने जल का दान किया तो बादल आसमान में ऊंचाई पर हैं। जिन्होंने दान किया वो ऊंचाई पर हैं और जिसने संग्रह किया वो नीचे है। फिर दूसरी बात, संग्रहित समुद्र का जल खारा है। समुद्र में जो जल का संग्रह किया गया वो खारा है, लेकिन मेघ से होने वाली, बादलों से होने वाली बारिश और वर्षांत का पानी प्रकृति में मधुर मीठे स्वभाव वाला है। जब तक बादलों में पानी भरा रहता है, बादल काले 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 दिखते हैं, और जिस समय वो जल का दान कर देते हैं तो उनका जीवन उजला 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 दिखने लगता है। जैन ग्रंथों में दान की व्यवस्था को लेकर के कहा गया, दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। प्रवास निवास के लिए वसति का, धर्मशाला, गुफा, कक्ष आदि, जहाँ रह करके स्वाध्याय साधना कर सकें उनका दान, रहने का स्थान, सर्दी गर्मी से बचाव का स्थान, और उपकरण के रूप में पिच्ची, कमंडल, शास्त्र, ज्ञान और ध्यान के उपकरण, साधन, ये सभी दान में आते हैं। इस प्रकार के दान को गृहस्थ देता है। कौन देता है? गृहस्थ देता है, क्योंकि वह इन सब वस्तुओं का संग्रह करके रखता है। गृहस्थ संग्रही है, परिग्रही है। वह इन साधनों को रखता है और उसी में से योग्य पात्र को देख करके देता है। इसका नाम दान। दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। धन बिजली उनहार नरभव लाहो लीजिए। मनुष्य पर्याय मिली है तो उस पर्याय का लाभ आपको उठाना चाहिए। देखिए, आपने दिया है, इसका मतलब तुम्हारा गांठ से चला गया, ऐसा नहीं। जो देता है पाता वही लौट लौट करके आता है। नीतिकार तो ये कहते हैं कि दान तो रबर की गेंद की तरह है। रबर की गेंद को जितने जोर से सामने दीवार पर फेंक करके मारो तो गेंद की स्थिति क्या बनती है? वह लौट करके वापस आती है। और खासियत यह है कि जिस स्पीड से जाती है, टकरा करके जस्ट डबल स्पीड से लौट करके वापस आती है। इसी सिद्धांत के अनुसार हम अच्छे कार्यों में जितना ज़्यादा या जिस तरह का लगाएंगे, वह तेजी के साथ पलट करके
डबल स्पीड होकर के हमारे पास ही आएगा, बार बार आएगा। इसी को कहते हैं जो देता है पाता वही। हाँ, एक बार ऐसा हुआ, अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, ये बात समझ में नहीं आती है, हमारे तुम्हारे शरीर में बाकी तो सब ठीक है, पर इन हथेलियों में बाल क्यों नहीं होते? देखो ये हथेलियां हैं ना, ऊपर भले रोम आ जाएं, पर इस हथेली पर बाल नहीं होते। क्यों नहीं होते? अकबर ने पूछा बीरबल से। बीरबल थोड़ी देर सोचता रहा, बोले राजन, आपका कहना सही है कि अपनी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं होते, लेकिन बीरबल ने अपना दिमाग लगाया और कहा, राजन मुझे एक बात समझ में आ रही है कि आप इतने बड़े दातार हो, इतने बड़े दातार हो, इतने बड़े दातार हो कि आप निरंतर दान देते रहते हो, तो देते 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 रहने से आपकी हथेलियों से बाल गायब हो गए, आपकी हथेलियों में बाल ही नहीं रहे। अच्छा, देने से मेरे हथेलियों के बाल गायब हो गए, फिर तुम्हारी हथेलियों में भी तो नहीं है। तो राजन, मैं लेता रहा, तो लेते लेते मेरे हथेलियों से बाल गायब हैं। अच्छा, हमारे यहाँ भी तुमने बता दिया, तुम्हारे यहाँ भी, बाकी लोगों की हथेलियों में भी नहीं है। हमने दिया है ठीक है, तुमने लिया है ठीक है, बाकी लोगों की हथेलियों में भी नहीं। तो राजन, आप देते रहे, हम लेते रहे, और इसको देख करके लोग अपने हाथ मलते रहे, तो ये मलते रहे तो इनकी हथेलियों से बाल गायब हो गए। देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, लेकिन देख करके हाथ मलने वाले हाथ मलते हुए बैठे हैं, कुछ नहीं। जो वृक्ष अपने फलों को लुटाते हैं उनमें बार बार फल आते हैं। जो वृक्ष अपने फलों को लुटाते हैं उनमें बार बार फल आते हैं, किंतु जो अपने फलों को छिपाते हैं, वह समूल नष्ट हो जाते हैं, जड़ से उखाड़े जाते हैं। वह समूल नष्ट हो जाते हैं, जड़ से उखाड़े जाते हैं। स्थिति ये है, आपने छुपाने का प्रयास किया तो जड़ से उखड़ना पड़ेगा। हाँ, छुपाने का नहीं, जो है देने का, लगाने का। अपने भविष्य की चिंता करते हुए, भविष्य के लिए संग्रह करके रखते हुए, लेकिन जो आ रहा है उसमें से कुछ ना कुछ अच्छे कार्यों में लगाएं। लोग ऐसे भी होते हैं 2-2, 5-5 क्या 10-10% का भी दान कर देते हैं। 1 रुपया कमाया तो 10 रुपया 10 पैसे दान कर दिए, और 100 रुपये कमाए तो 10 रुपये निकाल करके दे देते हैं। बताओ, ये भी है। पति पत्नी सर्विस करते थे सदलगा में, कर्नाटक सदलगा। दोनों ने नियम लिया 4% प्रति माह अपनी तनख्वाह में से 4% निकाल करके एक भाग पाठशाला को, एक भाग गौशाला को, एक भाग दान पुण्य करने के लिए, एक भाग भविष्य में उसको डिपॉजिट करके कहीं अच्छे से धर्म के कार्य करने के लिए। करने वाले ऐसा करते हैं और करना भी चाहिए। कोई भी समुदाय हो, सभी समुदायों में कुछ न कुछ अच्छे कार्यों में करने के लिए सहयोग करने की व्यवस्था है। इसे धर्मादा कहते हैं। धर्म के नाम पर कुछ निकालना और अच्छे कार्यों में लगाना, कभी शिक्षा के लिए, कभी चिकित्सा के लिए, कभी जीवदया गौशाला के लिए, कभी बच्चों की पाठशाला धर्म संस्कारशाला के लिए। मतलब किसी न किसी रूप में आपका द्रव्य लगते रहना चाहिए।
जब कमा ही रहे हो, झूठ बोल ही रहे हो, पाप का संचय कर ही रहे हो, तो इस कमाते हुए, झूठ बोलते हुए, पाप के संचय के करते हुए उसे कुछ परिवर्तित करने के लिए इसके अलावा आपके पास और कोई उपाय नहीं है। एक साधु और एक सेठ जी थे, दोनों में स्नेह भाव था। सेठ जी साधु की बात बहुत सुनते थे, मानते भी थे, लेकिन तर्क वितर्क भी करते थे और साधु जी समाधान भी करते थे। सेठ जी का बार बार कहना ये था कि साधु जी, त्याग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अच्छे से रखो, भविष्य की चिंता करो। साधु जी ने भी कहा कि गृहस्थी में आप हो तो आप संग्रह करके रखें, पर हम त्यागियों के लिए तो त्याग का मार्ग ही अच्छा है। सेठ जी कहे नहीं नहीं, त्याग का मार्ग अच्छा नहीं है, संग्रह का मार्ग अच्छा है। त्याग का मार्ग अच्छा नहीं, संग्रह का मार्ग अच्छा है। और साधु जी कहे नहीं भाई, त्याग का मार्ग अच्छा है। एक दिन ऐसा हुआ, साधु जी दूसरे गांव जा रहे थे, सेठ जी भी उनके साथ थे। रास्ते में नदी पड़ी, नाव में बैठ कर के जाने की स्थिति थी। नाविक ने कहा कुछ पैसे लगेंगे। अब साधु के पास तो थे नहीं, तो वो एक तरफ खड़े हो गए। सेठ जी को लाहना देने का मौका मिला। सेठ जी का देखा साधु जी, सब कुछ त्याग करने के बाद भी आप इस नदी को पार नहीं कर पा रहे, और नदी को पार नहीं कर पा रहे तो फिर संसार सागर को कैसे पार करोगे। साधु जी ने सुन लिया, कुछ नहीं बोले। सेठ जी ने कहा चलो बैठो नाव में। एहसान करते हुए साधु जी को पार कराया, और जब पार होने के बाद सेठ जी पैसे देने लगे तो साधु जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले क्यों, क्या बात है? अरे बोले नाव से पार हुए, देना पड़ेगा ना। तो बोले पैसा रखने से तुम पार हुए हो, ये पैसा त्याग करने से हम और तुम पार हुए। संग्रह करने से कभी कोई पार नहीं होता, पार तो त्याग करने से होता है।